the feedback from other people. We can get the feedback from other people later if they want to. So let me share my screen. ओके, यहाँ पर मैं ये चीज पूछ रहा था कि आपने क्या क्या चीजें नहीं समझी हैं। तो ये तो खैर अपन छोटी छोटी चीजें हैं, कवर अप एनी टाइम। भाव में अगर पूछूं मैं, हाउसेस जो अपन होते हैं, आई मीन 12 हाउसेस ऑफ द कुंडली, तो उन 12 हाउसेस में आर यू क्लियर कि आई मीन कौन कौन सा हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन कौन सा हाउस क्या क्या आपके बॉडी के अंग रिप्रेजेंट करता है? हाँ, मैंने लिख के रखा है, बट इट इज नॉट बाय हार्टेड येट। नहीं, बाय हार्ट कोई बात नहीं, बट आई मीन वंस यू अंडरस्टूड, राइट? आई मीन पहला भाव स्वयं को है, दूसरा भाव धन कुटुंब वाणी, तीसरा भाव पराक्रम, छोटे भाई बहन, चौथा भाव माता सुख, पांचवा संतान, प्रेम या आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म। तो इस तरह के आपको भाव का पूरा एक बार बताया तो दैट इज क्लियर टू यू, राइट? आई मीन उसमें वी डू नॉट नीड टू रिपीट दैट क्लास, राइट? नॉट फॉर मी एटलीस्ट। ओके ओके, सो वी कीप भाव एज इज। फिर उसके बाद में आते हैं अपने प्लैनेट्स। अगर अपन प्लैनेट्स में पकड़े तो आई मीन ऑल्दो वील हैव टू कवर अप अ होल लॉट। अभी प्लैनेट्स का अपन ने सिर्फ बेसिक लिया है, अभी वी हैव नॉट गॉन टू मच इनटू डिटेल्स फॉर प्लैनेट्स। राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग इनटू बेसिक्स। सो अगर बेसिक्स लेता हूँ तो इसमें से कई चीजें तो डेफिनेटली वोंट बी कवर्ड अप। वन सेकेंड। या मतलब अगेन बाय हार्ट नहीं हुआ है, बट यस। बाय हार्ट नहीं होगा वो तो, बाय हार्ट में टाइम लगेगा, दैट डेफिनेटली विल टेक टाइम, है ना? तो अगर मैं देखूं तो ग्रहों का जो अपने 7 ग्रह हैं और 2 अपने छाया ग्रह हैं, उनका एटलीस्ट ऑन हाई लेवल वी अंडरस्टैंड व्हाट दे आर एंड व्हाट दे रिप्रेजेंट। एंड आपस में उनके मित्र शत्रु कौन कौन से हैं ये अपने को एक बार अपन ने क्लियर किया है। ग्रहों की बीमारियां ये अपन बाद में कवर करेंगे, ग्रहों के तत्व भी बाद में कवर करेंगे। दिशा बल ये एक्चुअली ये भी कवर करेंगे अब अपन, अभी तक नहीं किया अपन ने। इसमें 4-5 तरह के इनके बल होते हैं, है ना? दिग्बल, दिशा बल, नैसर्गिक बल, तो वो सारी चीजें अपन कवर करेंगे, है ना? और ये भी अभी नहीं किया, दृष्टियां भी नहीं की अपन ने की, अंश भी आई मीन डिग्रीज अपन ने क्लियर नहीं की अभी, और उनकी एज भी क्लियर नहीं की। ग्रहों का उच्च नीच अपन ने कवर किया था, तो वाज दैट क्लियर टू यू? नॉट बट ये टू छोटा सा है, मच, फिर बट भी ये कवर कर सकते हैं, इट इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन, वी कैन स्टिल गो ओवर इट अगेन, है ना? राइट। ये अभी कवर नहीं किया, ये एडवांस में आएगा अपना थोड़ा सा। बलाबल वही सब चीजें हैं, ग्रहों के पद भी आएगा, राशि भोग भी आना है, मार्गी और वक्रीय भी आना है, और ये सब चीजें अभी कवर होंगी अपनी। स्थान अधिपति छोटा सा है, वी विल डेफिनेटली कवर इट अप। और फिर उसके बाद में अगर अपन लगे तो राशियों में यू अंडरस्टैंड, राइट? आई मीन हाउ एंड व्हाट एक्चुअली राशिज आर, हाँ, दैट आई अंडरस्टूड। दैट यू अंडरस्टूड, राइट? आपने पूरे उसमें आई मीन ज़ोडिएक में कैसे आई मीन अपन ने 360 डिग्री को 30 डिग्रीज ईच में, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं, उसके बेसिस पे अभी आगे और डिवीजन करने हैं। मतलब आई मीन लेट मी जस्ट go with a little bit so that you can recover and understand a little more. Though I mean because ये अपने को कई बार क्लासेस में लेना पड़ेगा, this has to be very very clear, है ना? जैसे ये राशियां हैं, राइट? आई मीन दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो एक एंगल में आपका एरीज है, टॉरस है, इस तरह से अपन पूरा घूमते जाते हैं, और 30 डिग्रीज ईच का जो अपन ने वो एंगल लिया है वो एक राशि का होता है। तो जब भी सुबह अपन उठते हैं, पूर्व में जो राशि हुई, एग्जैक्ट सूरज जहां पे कोइंसाइड हुआ, वो सूर्य उस राशि में उदय हुआ है, राइट? और एक राशि को पूरा मूव करने में, मतलब अर्थ जो है अपने एक्सिस पे अपने यहाँ पे घूमेगी, तो सूर्य अपने को योग घूमता हुआ महसूस होगा, राइट? एक राशि में पूरा घूमने में सूर्य को टाइम लगेगा, मे बी अराउंड 2 आवर्स, तभी जाके 24 घंटे पूरे होंगे। तो 24 घंटे में वो पूरा दिन कवर करेगा, राइट? 12 राशियां हैं। ये अपना एक राशि का पार्ट है। राशि समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस फर्दर डिविजन होने हैं। ये 30 डिग्री में अपन पहले तो नक्षत्रों के डिवीजन करेंगे, नक्षत्रों में फिर 4 चरण के डिवीजन होंगे, मतलब उन एक एक नक्षत्र के 4-4 आई मीन डिविजन्स और हो जाएंगे फर्दर। तो ये
आगे और डिवाइड होते होते लिटरली मिनट्स और सेकेंड्स तक आ जाएगा, है ना? तो इसलिए ये वाली अपने को एस्ट्रोनॉमिकल ये थोड़ा-सा समझना बहुत ज़रूरी है क्लियर, क्योंकि नक्षत्र आगे तब समझ पाएँगे जब राशियाँ क्लियर होंगी, ओके ओके, है ना? मेक सेंस। तो ये हाँ राशियाँ थी अपनी। फिर उसके बाद में अगर अपन देखें तो अ, राशियों का स्वभाव प्रभाव अपन ने ये थोड़ा-सा लिया था, इसको डिटेल में अपने को गहरे में जाना ही पड़ेगा। और राशियों के स्वामी अपन ने पढ़ा था, राइट? आई मीन 12 राशियों के कौन-कौन से स्वामी होते हैं। आई मीन जो 5 ग्रह हैं उनकी 2-2 राशियाँ होती है, सूर्य और चंद्रमा की 1-1 राशि होती है, राइट? और 5 की 10 हो जाएगी टोटल और सूर्य चंद्रमा की 1-1 हो जाएगी, तो 12 राशियाँ पूरी कवर हो जाएंगी, है ना? राशियों में मूल त्रिकोण भी अपन ने देखा था, तो आई ये इज़ दैट क्लियर टू यू? आई मीन राशियों के स्वामी और राशियों के मूल त्रिकोण, हाँ, है ना? ठीक है। या राशियों के तत्व अपन ने देखे थे, आई मीन आर दे क्लियर टू यू? तत्व राशि तत्व मतलब तत्व नहीं समझ में आया एक्चुअली। ओके। इज दैट सिंपल मेटल? सी है, हालाँकि ज़्यादा नहीं है मुश्किल इसमें भी। मतलब अगर आपकी ये कुंडली है, तो अगर अपन इसको अगर इसको अपन डिवाइड करें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में, बट वी विल कवर दैट इन द क्लास एज़ वेल, ठीक है? अगर अभी आप देखो तो ये आपकी कुंडली बनती है, राइट? इसमें ईस्ट ये वाली दिशा आ जाती है, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ईस्ट में आपका फायर एलिमेंट आ जाता है, वेस्ट में आपका एयर आ जाता है और नॉर्थ और साउथ में वाटर और अर्थ आ जाता है। अब फायर एलिमेंट में आपकी जो है 3 राशियां आती हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी मेष, सिंह और धनु। तो इन सब के कुछ-कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं। चिर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। मतलब चिर यानी बहुत कार्यशील, क्रियाशील, मतलब इतनी तेज कि कई चीजें तो बीच में छूट ही जाएंगी। स्थिर यानी जो अपने आप में स्टेबल है, हालांकि उसमें भी गति है पर स्टेबिलिटी के साथ चल रही है, मेच्योरिटी है ना? और जो तीसरी है द्विस्वभाव, उसमें दोनों के मिक्स्ड में आपको फीचर्स मिलेंगे। वैसे ही आपके जो ईस्ट वाली है वो सारी पित्त प्रकृति की राशियां होती है, मतलब आपके बाइल से रिलेटेड, है ना? और ये देव राशियां होती है, सारी मेल प्लैनेट्स होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जो है आपकी ज्यादातर दानव या देव दानव मित्र है ना? और ये आपकी जो सारी हैं दे आर मोर ऑफ मिक्स्ड, बट यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो ये वात प्रवृत्ति की होती है आपके साउथ वाली, और आपके नॉर्थ वाली जो है वो कफ प्रवृत्ति की होती है। तो ये कुछ कुछ आई मीन मेरे ख्याल से आई मीन कुछ पोर्शंस कवर किए हैं, कुछ और अपन ऐड किए हैं इसमें, तो आई मीन विल गो थ्रू दिस वंस मोर। दिशा बल मेरे ख्याल से अपन ने कवर किया ही था, राइट? हाँ, राशियों दिशा बल तो का नॉट राइट, होपफुली इट विल गो। क्या चीज? नहीं, समझ में आया दिशा बल वगैरह, बट होपफुली विल गो ओवर इट अगेन, राइट? हाँ, वी कैन गो ओवर इट अगेन, यस। फिर उसके बाद में आपकी शत्रुता मित्रता है राशियों में, किन किन राशियों में। सॉरी वन सेकंड, हाँ मेरा अलार्म बज गया, मेरा अलार्म बट ठीक बच जाता। सॉरी। ओके, फिर उसके बाद में शत्रुता मित्रता है, ये अपने को प्रिडिक्शंस के लिए बहुत जरूरी रहेंगी चीजें। फिर उसके बाद में राशियों का अंग, ये तो अपन ने देखा था कालपुरुष, अमेनिटिस, ओके। बेसिकली आपकी बीमारियां या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जब भी अपन करते हैं तो उसके लिए ये इनकी जरूरत पड़ेगी अपने को। फिर ग्रहों का राशि भोग, कौन कौन सा ग्रह किस पर्टिकुलर राशि में कितने टाइम के लिए रुकता है ना? तो ये हालांकि ये तो खैर थोड़ा सा एडवांस आ जाएगा, अपने को बाद में आएगा ये। नक्षत्रों का भी बाद में आएगा। लग्न की राशि कैसे ट्रैवल करती है ये भी अपने को बाद में देखना पड़ेगा। बस यही तक अपन ने किया था मोस्टली अपने, राइट? अभी नक्षत्रों पे अपन गए नहीं है, नक्षत्रों को अपने को करने हैं। फिर उसके बाद में अपन कुछ छोटे तौर पे प्रिडिक्शन एक्सरसाइजेस चालू करेंगे। आई मीन पहले एक बार नक्षत्र देखेंगे, इन सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। फिर बिफोर वी जंप इनटू द हायर लेवल ऑफ डिटेल्स कि अपन बहुत क्लोजली और बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाए, अपने को वील हैव टू गो टू अ लिटिल एक्सरसाइजेस so that we can grab these concepts completely, अपने अंदर पूरा we can live them and we can see how they are working now.
है ना? Okay. ओके। Yep, makes sense. और ये तो खैर कुछ छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, तो खास बड़ी चीज़ें है ही नहीं एक्चुअली यहाँ तक तो, ये तो दे आर लाइक स्मॉल, मे बी इन 15-20 मिनट्स और 30 मिनट्स we'll finish them or I'll just make a video and upload them. So they'll be very easy to do. ओके, ओके। तो ये शुरुआत में बस यही एक बार कैलकुलेशन सीखने में देर लगती है, और दूसरा अपना जहाँ पे again we find it difficult is once we grab the concepts astronomically and astrologically, after that later comes up a portion wherein we have to begin predicting the things. तो begin prediction में क्या होता है कि वो अच्छे-अच्छे लोग वहां पे जाके रह जाते हैं, क्योंकि उसमें आपको ये देखना है कि यार नवम भाव का स्वामी है, तो ये यहाँ से उठ के पंचम भाव में आके बैठ गया है। पंचम भाव किसकी राशि है, इस पे किसकी दृष्टियां पड़ रही हैं, इसकी ग्रह की आपके परसेंटेज डिग्री क्या है, एज क्या है, कारक तत्व है, मारक तत्व है, और आपका दिशा बल है कि नहीं है, या नैसर्गिक बल है कि नहीं है। हजार चीजें उसमें फिर अपने को कंसिडर करनी पड़ती हैं, और वो जो भी कंसिडरेशन अपन करते हैं, दैट इज ऑल द कंसेप्ट व्हिच वी आर रीडिंग हियर, बट देयर आई वुड से प्रिडिक्शन इज एन आर्ट। यहाँ तक साइंस है, फिर वहां पे आर्ट्स चालू हो जाएगी आपकी। अच्छा। हाँ, Okay. दैट बिकम्स एन आर्ट। मैंने ये देखा कि जो साइंस में बहुत चैंपियंस भी होते हैं ना, वो वहाँ आर्ट्स में आके फेल हो जाते हैं, तो वो फिर आर्ट चालू हो जाएगी अपनी। अच्छा। हाँ, हाँ, Okay. है ना? तो टिल नाउ, टिल हियर, the clarity of concepts is there, right? In all the classes we did yet. Yes, I am at least clear about it. ओके, So ओके, ओके। और कहीं लगे तो जस्ट लेट मी नो, तो फिर उसके बाद में अपन कर लेंगे बाकी। आई विल जस्ट लीव दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर आवर क्लास सो दैट दे कैन जस्ट लुक एट इट। I would not be making this particular thing like public. I'll just keep it unlisted on YouTube, and we'll just put the link to our YouTube channel so that they can look at all of these items and they can, figure out where what they actually are not clear with. And once we have their feedback, we can start our class. And from this week मेरे को और लगेगा थोड़ा सा टाइम कुछ अपना कवर अप करने में, फिर नेक्स्ट वीक से we'll be like through, and we'll keep like 2 to 3 classes, whatever everybody can absorb and everybody can retain and work with that progressively. So that's how we'll move forward, है ना? अभी हिंदी समझने में sound. या इंग्लिश समझने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। डू आई नीड टू स्पीक मोर ऑफ इंग्लिश? क्योंकि अपने हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दे आर नॉट वेरी गुड विद द इंग्लिश स्टफ, सो दैट्स व्हाई कुछ कुछ हिंदी का टच में रख रहा हूँ। हाँ, नहीं मुझको आई एम कंफर्टेबल विद बोथ। मुझको दोनों समझ में तो आ रहे हैं मुझको। इट्स नॉट लाइक समझ में आ रहा है ना? कोई इट्स दिक्कत टू नहीं आ हाई रही है? लेवल और समथिंग लाइक। हाँ, बहुत हाँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं नहीं है नहीं इसमें। दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है ना? हाँ हाँ, अरे इट्स प्रीटी या। सिंपल ओके, सिंपल सी चीजें हैं। सो अभी तक तो इट्स क्लियर। मुझको हम्म, कभी कभी लाइक द पहले वाला मुझको 2 बार सुनना पड़ा हम्म। to kind of understand it, but otherwise okay. ओके, ओके, ओके। जो फर्स्ट वाला था वो 2 बार सुनना पड़ा, इज इट? हाँ, पहले वाला 2 बार जस्ट बिकॉज काफी मतलब बहुत इंफॉर्मेशन था ना उसके अंदर। और तो वो तो मेरे को ऐसा लगा देखने के बाद कि मैं शायद इन्फॉर्मेशन पूरी दे ही नहीं पाया। यहाँ तो बहुत सारी है। बहुत अच्छा, सारी yeah, है। for me because I'm never been really exposed to too much of astrology, हम्म। मतलब कभी दिमाग नहीं डाला इसके अंदर, so for हाँ, me वो this बहुत is लोगों ने नहीं डाला एक्चुअली, इसमें तो बहुत कम लोग। बस मेरे तो शौक के तौर पर तैयार हुआ। लेट मी एक्चुअली स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड